हेलो एवरीवन। आज हम कुछ एजुकेशनल पॉलिसीज़, एक्ट्स, स्कीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके केवीएस इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इन स्कीम्स, एक्ट्स और पॉलिसीज़ के बारे में आपसे आपके इंटरव्यू के दौरान पूछा जाए, क्योंकि इससे आपकी अवेयरनेस चेक की जा सकती है। तो आज हम सबसे पहले जिस एक्ट के बारे में बात करेंगे वो है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। नाम से पता चल रहा है कि एक 2009 में पास हुआ। लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को ये एक्ट पास हुआ और 2002 दिसंबर में 86th अमेंडमेंट, 86वें अमेंडमेंट के बाद इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 21A के अंदर इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया। आरटी 1 अप्रैल 2020 को जम्मू कश्मीर में लागू हुआ और इस एक्ट का प्राइम फोकस है कि 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना, मुफ्त शिक्षा देना। इसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बात करेंगे। जैसा कि नाम से अब आपको पता चल रहा है कि ये पॉलिसी 2020 में लॉन्च की गई और यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया के द्वारा 29 जुलाई 2020 को इसको अप्रूव किया गया। इससे पहले जिस पॉलिसी पे हम पढ़ते थे वो पॉलिसी थी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। इस पॉलिसी का एम है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को 2040 तक पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देना। और एनईपी के चेयरमैन जो थे वो थे के कस्तूरी रंगन सर। एनईपी में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हाईलाइट किया गया, पर कुछ चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाकी चीज़ें आप वीडियो को पॉज करके वीडियो में देख सकते हैं। तो जो कुछ चीज़ें जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो पहली चीज़ है कि ये पॉलिसी फोकस करती है प्री प्राइमरी से लेकर 12th ग्रेड तक के बच्चों का सभी बच्चों का इनरोलमेंट कराना, बच्चों की अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में बात करती है। ये पॉलिसी 10+2 के पैटर्न को बदलकर 5+3+3+4 के पैटर्न को एडवोकेट करती है। ये पॉलिसी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के बारे में बात करती है। पॉलिसी मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में बात करती है। बहुत सारी चीज़ें, एग्ज़ाम के सिस्टम को रिफॉर्म करने के बारे में बात करती है। तो बहुत सारी चीज़ें ये इस पॉलिसी में डिस्कस की गई हैं, जिसको आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अगली चीज़ है वो है निपुण भारत। निपुण भारत क्या करती है इस पॉलिसी में 3 से 9 साल तक के बच्चों का फिजिकल मोटर डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एस्थेटिक आर्ट एंड एस्थेटिक डेवलपमेंट, लिटरेरी एंड न्यूमरेसी डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों के बारे में निपुण भारत बात करता है। फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी निपुण भारत के अंदर ही है, जिसमें हम बच्चों को प्री नंबर से पहले के कॉन्सेप्ट समझाते हैं, शेप्स और स्पेस का कॉन्सेप्ट समझाते हैं उनको, मेज़रमेंट का कॉन्सेप्ट, जैसे हैंड 1 बित्ता, 2 बित्ता, 3 बित्ता, इस तरह के 1 फीट 2 फीट, इस तरह स्पेस का अंदाज़ा लगाना और इस तरह के रॉ मेज़रमेंट्स को सिखाने की तरफ फोकस करती है। इसके बाद जिस एक और पॉलिसी के बारे में बात करते हैं वो है विद्या प्रवेश। विद्या प्रवेश जो है एफएलएन के अंदर ही है और 3 महीने का प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल है। इसमें बच्चों, ये 29 जुलाई 2021 को क्लास 1 के बच्चों के लिए लॉन्च किया गया और बेसिकली ये स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम है, जिसमें बच्चों को तैयार किया जाता है स्कूल आने के लिए। बच्चों को स्कूल के रूटीन से फेमिलियर कराया जाता है, उनको प्री लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल्स सिखाई जाती हैं, उनको हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में अवेयर कराया जाता है कि नेल्स काट के आने चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए। इन से सारी चीज़ों के बारे में बच्चों को बताया जाता है, यानी उनको स्कूल कैसे आना है इसके लिए प्रिपेयर किया जाता है। इसके एफएलएन के कुछ टारगेट्स हैं जो हम देखेंगे। बाल वाटिका यानी क्लास 1 से पहले के बच्चों के लिए टारगेट क्या है कि वो बच्चे 2 से 3 अल्फ़ाबेट्स को पहचान सके, साउंड्स को पहचान सके, 10 तक के नंबर को पहचान सके, है ना। क्लास 1 के बच्चों के लिए टारगेट है कि 1 साल पढ़ने के बाद 1 के बच्चों को कम से कम 4-5 सिंपल वर्ड्स पढ़ने आना चाहिए और 99 तक की काउंटिंग आनी चाहिए, सिंपल कैलकुलेशन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन आना चाहिए। क्लास 2 के बच्चों को 40 से 45 वर्ड पर मिनट पढ़ने आना चाहिए मीनिंग के साथ और मैथ्स में उनको 999 तक काउंटिंग आनी चाहिए, सब्ट्रैक्शन 99 तक सब्ट्रैक्शन एडिशन आना चाहिए। क्लास 3 के बच्चों के लिए टारगेट है कि वो 60 वर्ड पर मिनट पढ़ सकें मीनिंग के साथ और मैथ्स में उनके लिए टारगेट है कि 9999 तक की काउंटिंग कर सकें और सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर सकें। तो ये सारे टारगेट्स को आपको ध्यान रखिए और अगली वीडियो में हम कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कुछ और पॉलिसीज़ के बारे में बात करेंगे। टिल देन, बाय एंड